जय माँ एकादशी। आप सभी भक्तजनों का हमारे चैनल माँ एकादशी में स्वागत है, अभिनंदन है। भक्तजनों, आज हम बात कर रहे हैं चैत्र नवरात्र की। चैत्र नवरात्र 9 अप्रैल 2024 से प्रारंभ हो रहे हैं। भक्तजनों, 9 अप्रैल 2024 को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:02 से 10:16 तक रहेगा तथा अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 2:48 तक रहेगा। माता इस बार अश्व पर सवार होकर के आ रही हैं और माता की भक्तिमयी पूजा के लिए कलश स्थापना अथवा घट स्थापना करना चाहिए। कलश स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम स्थान को पवित्र कर लें, गंगा जल के छींटे लगा करके शुद्ध कर लें। उसके उपरांत मिट्टी का कलश ले लें अथवा तांबे का कलश ले लें। कलश में मौली बांध लें, उस पर स्वास्तिक बना लें, उसमें एक सिक्का डाल दें, एक साबित सुपारी डाल दें, गंगा जल मिलाकर के जल से पूर्ण भर लें। उसके उपरांत उसमें आम के पत्ते डालें और उसके ऊपर एक प्याली रखें। प्याली में लाल नारियल लपेटकर, लाल वस्त्र से नारियल लपेटकर उस पर स्थापित करें। पास में माता की चौकी भी स्थापित करें। गणेश, लक्ष्मी, गौरी भी स्थापित करें। नवग्रह आदि की पूजा करने के लिए भी स्थान निर्धारित करें। इस प्रकार से कलश की स्थापना पूर्ण करें और माता का 9 दिन अलग अलग स्वरूपों में पूजन करें। प्रथम दिन प्रतिपदा को शैलपुत्री माता की पूजा करनी चाहिए और द्वितीया को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। तृतीया को माँ चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। चतुर्थी को माँ कुष्मांडा की पूजा करनी चाहिए। पंचमी को स्कंद माता की पूजा करें। षष्ठी को माँ कात्यायनी का भोग लगाएं। सप्तमी को माँ कालरात्रि की पूजा करें। अष्टमी को महागौरी की पूजा करें। नवमी को सिद्धधात्री माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने में विशेष ध्यान रखना चाहिए कि 9 दिन अलग अलग प्रकार की सामग्री से देवी माँ को अर्पित करते हुए भोग लगाना चाहिए। शैलपुत्री माता को बूरा का भोग लगाना चाहिए तथा शुद्ध घी का भोग लगाना चाहिए। इससे कष्टों की निवृत्ति होती है। ब्रह्मचारिणी माता को शक्कर का भोग लगाना चाहिए अथवा चीनी का भोग लगाना चाहिए। इससे दीर्घायु की प्राप्ति होती है। चंद्रघंटा माता को दूध और मिश्री का भोग लगाना चाहिए। इससे दुखों से छुटकारा हो जाता है। कुष्मांडा माता को मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। इससे संपूर्ण समस्याओं का समाधान हो जाता है। स्कंद माता को केला अर्पित करना चाहिए। इससे बुद्धि का विकास होता है। कात्यायनी माता का शहद से भोग लगाना चाहिए। इससे व्यक्तित्व का विकास होता है। और कालरात्रि माता को गुड़ अर्पित करनी चाहिए। इससे आर्थिक समस्याओं का निपटारा होता है। महागौरी माता को नारियल और हलवा, चना, तरह तरह की सामग्री का भोग लगाना चाहिए। सिद्धधात्री माता को खीर, पूड़ी, कई प्रकार के पकवान आदि से भोग लगाना चाहिए। इसमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि नवमी को माता की पूजा हवन के साथ साथ कन्याओं का भोग लगाना चाहिए, कन्याओं को जिमाना चाहिए। और इसमें कन्याओं को जिमाने के लिए अनेक प्रकार की बातें कही गई हैं जिस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। 2 वर्ष तक की कन्या जिमाने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 2 वर्ष की कन्या खिलाने से कुमारिका कहलाती है। 3 वर्ष की कन्या खिलाने से पुत्र की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की कन्या खिलाने से विद्या की प्राप्ति होती है। 5 वर्ष की कन्या खिलाने से रोग मुक्त हो जाते हैं। 6 वर्ष की कन्या खिलाने से शत्रुओं का नाश होता है। 7 वर्ष की कन्या खिलाने से ईश्वर की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या खिलाने से जादू टोना का असर नहीं होता है। 9 वर्ष की कन्या खिलाने से परलोक प्राप्त होती है और 10 वर्ष की कन्या खिलाने से सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। प्रातः ये ध्यान देने की बात है कि 2 वर्ष से 10 वर्ष की कन्या का ही जिमाना चाहिए। इस प्रकार से भगवती माँ मनवांछित फल को प्रदान करती हैं। जय माँ एकादशी।